नमस्ते, राम राम। सो आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया हो। तो आज जो मेरा इंटरव्यू हुआ है, आज मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी पॉलिसी बाजार गुड़गांव में। हाँ, अभी मैं इंडिया में आ चुकी हूँ। आप सब आई गेस आप लोगों को पता होगा, मैंने अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखे हैं तो अभी मैं इंडिया में ही हूँ, इंटरव्यूज दे रही हूँ। फिलहाल आज मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है पॉलिसी बाजार के साथ में वो शेयर कर रही हूँ। मैं पहली बार इस कंपनी में गई हूँ। आई एम श्योर काफी लोगों ने नाम सुना होगा इस कंपनी का। तो इंटरव्यू में क्या हुआ, एक्चुअली मेरे तो सिर्फ 2 ही राउंड इंटरव्यू के हुए थे। जैसे कि मुझे एचआर की कॉल आई थी जब मैंने जॉब्स अप्लाई कर रही थी। अभी लास्ट वीक ही कॉल, मतलब सॉरी, इसी वीक में मुझे कॉल आई थी और इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था आज के लिए। तो इंटरव्यू मेरा बढ़िया इंटरव्यू गए। 2 ही राउंड इंटरव्यू के मेरे हुए थे, लेकिन कुछ और कैंडिडेट भी थे जिन्होंने कहा कि 4 राउंड होंगे, 5 राउंड होंगे। मे बी उनको किसी और ने कॉन्टेक्ट किया होगा, मे बी सम डिफरेंट प्रोसेस के लिए वो लोग गए होंगे। प्रोसेस क्या होता है, देखो, फर्स्ट राउंड जो इंटरेक्शन होता है आपका, रिसेप्शन पे आपको एक फॉर्म फिल करने को दिया जाता है। सीवी आपका वो ले लेते हैं, उसमें एक फॉर्म वो अटैच करते हैं जिसमें अपना जो है, जिसके रेफरेंस आए हो किसी एचआर के या किसी एम्प्लॉय के, तो उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी होती है। उसके बाद में आप बैठ जाते हो, फिर जो नेक्स्ट जो एचआर होते हैं वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। फर्स्ट राउंड होता है, बट आपको वेट करना पड़ता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे किसी भी एमएनसी में इंटरव्यू दिया होगा तो आपको पता है कि 60, 70, 100, 150 लोगों तक भी आपको लोग मतलब मिलते हैं बैठे हुए। तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी वेट कर रहे थे वहां पे, वो जो हाउस था वो फुल था, हाउसफुल था, ठीक है। तो मेरा भी, चलो, मैंने कहा चलो ठीक है, वेट करते हैं, जब हो जाएगा। मुझे लगा शायद मुझे ही उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, बट मुझे नहीं पता था कितना बड़ा वो बल्क हायरिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का हुआ। मुझे ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि मेरा डोमेस्टिक एक्सपीरियंस भी है इंडिया के अंदर का भी, और मेरा इंटरनेशनल भी एक्सपीरियंस है कॉलिंग प्रोफाइल का, चाहे सेल्स की बात हो या कस्टमर सर्विस की, दोनों के लिए उन्होंने मुझे पूछा था। तो मैंने दोनों में ही काम किया। तो मेरा उन्होंने मुझे फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं पूछा, सिर्फ प्रोसेस पूछा कि इस प्रोसेस के लिए आए हो। 10-12 लोगों का नेम उन्होंने कॉल आउट किया था और सब लोग आए। सबसे तो नहीं पूछा उन्होंने। कुछ लोगों से इंटरव्यू के लिए आपका क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, और बाकी को बोलो कि ठीक है आप कब ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग वेट करो। मुझे उन्होंने सिर्फ प्रोसेस का नेम पूछा और वेट करने को बोला। उसके थोड़ी देर के बाद में उन्होंने फिर मुझे फिर से बुलाया, और फिर उन्होंने बोला कि जो मैम थे कि मैं आपका सीवी आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो फिर थोड़े कुछ क्वेश्चंस बताए सेल्स के लिए, किसकी आप प्रिपरेशन कर लेना, कुछ अपने सिटी के बारे में वो पूछेंगे तो आप बोल देना, बता देना, नॉर्मल जो बताते हैं गाइडेंस उन्होंने दी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं मैंने सेल्स के, तो थोड़ा आइडिया है कि क्या क्या चीजें वो पूछ सकते हैं। इवन इंटरनेशनल एक्सपोजर है मेरा, एक्सपोजर है, तो वहाँ पे भी सेम ही चीजें चलती हैं अगर आप सेल्स ले जाना चाहते हो तो। उसके बाद में उन्होंने वेट करने को बोला। फिर उन्होंने मुझे भेज दिया कि आप उस दूसरी बिल्डिंग में ऑफिस था, वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए बोला। वहाँ पे इंटरव्यू मेरा हो गया, और वहाँ पे जब सेकंड राउंड इंटरव्यू का हो गया मेरा, फिर वापस उन सर ने मुझे बोला कि आप वहीं पे जाओ जहाँ से भी आए, उन्हीं मैम से आप कॉन्टेक्ट करना। फिर उन मैम को आके जब मैंने बता दिया कि वहाँ से हो गया है, फिर मुझे मेरी जो एचआर थी जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन ममता, आप सिलेक्ट हो गए हो इंटरव्यू के, आपने क्लियर कर लिए राउंड्स। उसके बाद फिर मुझे फॉर्मेलिटीज के लिए बोला कि एक फॉर्म है वो फिल करो। मतलब 35-40 मिनट उसको फिल करने में लगे। बहुत लंबा फॉर्म था, हार्ड कॉपी नहीं था, फोन के ऊपर ही था वो फॉर्म, बट बहुत लंबा, मतलब पता नहीं 6-7 पेजेस थे। उस पे नेक्स्ट कर जाओ, डिटेल्स फिल करो, सब बेसिक डिटेल्स होती है आपके अपने बारे में होती है, नेम, कौन सी सिटी में रहते हो, डेट ऑफ बर्थ क्या, फादर नेम, मदर नेम, नॉमिनी क्या, मतलब जो सब चीजें होती हैं, कंपनीज में काम किया, उसकी सिटी से आपका कितना था, क्या पोजीशन थी, और वहाँ पे अपने मैनेजर का नाम, मतलब जो नॉर्मल बेसिक होता है वही सब डिटेल्स फिल करनी थी। वो फॉर्म इतना कंप्लीट, मतलब इतना लंबा था, वो फिल करके मैंने जब उनको इन्फॉर्म किया, फिर उन्होंने मुझे फ्री एक ऑफर था, उन्होंने फॉर्म बोला फ्री ऑफर ये करो, वो कंप्लीट किया। फिर एक दूसरा रूम था, उधर वो सर बैठे थे, बोला कि उनके पास जाओ, वहाँ पे क्यूआर कोड था, स्कैन किया, उसमें भी एक फॉर्म था। मतलब 3 फॉर्म टोटली फिल हुए हैं। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने 2 फोटो क्लिक करी। एक तो पहले मैम ने भी क्लिक की थी फोटो मेरी फर्स्ट राउंड के टाइम पे, बाद में जो वो सर थे दूसरे वाले रूम में, उन्होंने 2 फोटोज क्लिक करी थी, और वो उन्होंने आगे कर दिया कि इससे आपकी जो है आईडी जनरेट होगी। मैंने पूछा था सर आप ये फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो, बोले कि इससे आपकी जो है आईडी जनरेट होगी, और बाद में आप चाहो तो ये फोटो अपनी चेंज भी करवा सकते हो, क्योंकि वो फोटो इतनी अच्छी नहीं आती, लाइटिंग वगैरह उसमें अच्छी नहीं होती है रूम्स की इतनी बढ़िया। तो फिर मैंने कहा सर ये फोटो अच्छी नहीं आई है, बोले कि नहीं बाद में चेंज करवा लेना। उस रूम में एक चीज और देखी, उसमें बहुत सारे सीवीज के ढेर लगे हुए थे, बहुत सारे। मैं आपको साथ में अटैच भी करूंगी सीवी, और जो फॉर्म के स्क्रीनशॉट है वो मैं भी आपको अटैच कर दूंगी, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ है। बेसिक डिटेल्स होती हैं, जिन्होंने पहले अप्लाई किया होगा उनको ये चीजें पता होगी। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सही एक्सपीरियंस रहा। एक ही दिन में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेकंड राउंड के बाद उन्होंने बोला कि वेट करो, जो मैम जिन्होंने मुझे फर्स्ट कांटेक्ट किया था
मैं उनको अपडेट भी करती टाइम टाइम की। फिर उन्होंने बोला कि अभी वेट करो, तो आई आस्क्ड कि मैम कि आज में हो जाएगा, मैं वेट तो कर लूंगी या फिर दोबारा भी आना पड़ेगा। कहते नहीं आज हो जाएगा। फिर शाम को ये 5-6 बजे गए। वो आने के बाद मैंने जस्ट चेंज करके मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैं सुबह गई थी, 11 बजे उन्होंने बुलाया था, बट इंटरव्यू में टाइम लगता है क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे थे और कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ एक कॉफी पी के निकल गई थी और जस्ट मैं अभी आई हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं चेंज कर लूँ, हाथ मुंह धो लूँ, देन आपके साथ मैं वीडियो आज ही बनाऊंगी, आज ही शूट करूंगी, क्योंकि प्रोसेस आपको याद भी रहता है ना कि क्या क्या चीजें हुई है, फ्रेश रहता है सब कुछ। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। मतलब सिलेक्शन तो हो गया, बट अभी ऑफर लेटर के लिए वो वेट करने को बोल रहे हैं। वो भी इमीडिएट ज्वाइनिंग भी दे रही इसी वीक में आई गेस। आज सैटरडे है तो नेक्स्ट वीक में ज्वाइनिंग है, मतलब अभी जो नेक्स्ट वीक है उसमें ज्वाइनिंग है, फर्स्ट वीक में ही। ऑफर लेटर उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन पहले आपको रिसीव हो जाएगा, मे बी सेम डे, मे बी एक दिन जो आपका पहले होता है इंटरव्यू ज्वाइनिंग के। जनरल शिफ्ट टाइमिंग बताई है मुझे अभी, तो लेट्स सी आगे का क्या रहेगा। और प्रोसेस का नेम एग्जैक्टली किस टाइप के इंश्योरेंस सेल्स का है वो उन्होंने कंपनी नेम नहीं बताया, बट है कि पॉलिसी बाजार में ही है। और बाद में कंपनीज आपकी चेंज भी होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि लाइफ टाइम सेम ही कंपनी के लिए आप काम करोगे। इंसेंटिव क्राइटेरिया उन्होंने नहीं बताया है, बट सेल्स में आमतौर आपको पता हो कि यहाँ पे तो मैंने पूछा था कि कोई लिमिट है, कहता नहीं कोई कैप लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना अर्न कर सकते हो। बट लेट्स सी, आई होप कि यहाँ पे अगर मेरे को सही लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी। बाकी मैं वेट कर रही हूँ ऑफर लेटर का। और अगर मीनवाइल अगर मुझे कहीं और लगेगा तो शायद मैं इंटरव्यू दूं ना दूं, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, अभी तो थर्सडे फ्राइडे तक ही ज्वाइनिंग का उन्होंने बोला है। अभी डॉक्यूमेंट शेयर करने ईमेल पे, अब लेट्स सी उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स कुछ आता है, क्योंकि मेरे दुबई के डॉक्यूमेंट्स भी मुझे शेयर करने हैं, इंडिया के भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी शेयर करने हैं। तो लेट्स सी उसके बाद क्या बोलते हैं, आज ही भेजने हैं उनको मुझे। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप लोग का कोई भी रिव्यू, आप ऑलरेडी अगर इस कंपनी में काम करो, आपके दोस्त काम कर चुके हैं कभी, तो अपने कमेंट्स या आपका जो भी रिव्यू है मुझे आप बता देना। मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, मुझे इतना नहीं पता है। पहले मैंने प्लस नेगेटिव दोनों सुना, बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले भी, बट अभी तो बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो जाती है कंपनीज में भी। मुझे कोई आइडिया नहीं इस कंपनी के बारे में, अभी बड़ी कंपनी इंश्योरेंस में डील्स कर रही है। एनीवे उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड सेल्स का भी ऑफर दिया था यहीं के लिए, क्योंकि दुबई का मेरा क्रेडिट कार्ड सेल्स का एक्सपीरियंस है, लोन्स का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा नहीं, मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रोसेस 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाला था। तो वो जो सेकंड राउंड हुआ था, उन्होंने बोला मेरे पास आपके लिए बेटर ऑफर है, 1 महीने तक अगर आप वेट कर सकते हो तो हम क्रेडिट कार्ड के प्रोफाइल के लिए आपको उसके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं 1 महीना नहीं वेट कर सकती हूँ, तो मैं बेटर अपनी लाइन चेंज करूँ बेटर इंश्योरेंस का। फिर थोड़ा हो गए वो कन्विंस मेरी बात से, क्योंकि मैं इतना वेस्ट ऑफ टाइम होता ना 1 महीने का, तो फिर वो मान गए कि चलो ठीक है, मैं आपको हायर कर रहा हूँ। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट है इंटरव्यू में और कुछ डिटेल में आपको जानना है तो आप पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। बाकी इंटरव्यू सही रहा, 2 ही राउंड इंटरव्यू के मेरे हुए हैं, बट बाकी प्रोसेस का मुझे आइडिया नहीं है। जैसे बाकी एक जो लड़की थी वो बोलती कि 4 राउंड होंगे, 5 होंगे, मुझे नहीं पता, वो शायद किसी और प्रोसेस के लिए गई होगी। और इंटरव्यू के लिए उनके जो ऑफिस अलग अलग होते हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स को वो किसी अलग बिल्डिंग में भेज रहे थे। मतलब आई डोंट नो कितने ऑफिस है, कितनी बिल्डिंग्स है, कौन से पर्सन उनके कहाँ बैठते हैं, बट सही है, एक जगह पे सब हो गया, 1 दिन में सब निपट गया, तो टेंशन फ्री हुआ। अप्रूवल आपका हो गया, जो भी फॉर्म्स है वो फिल करके सेम टाइम पे आपने सबमिट कर दिया, जो भी फॉर्मेलिटीज आपकी रहती हैं। साइन वगैरह का ज्यादा उन्होंने करवाया नहीं, जैसे नॉर्मली होता है कि वो एक पूरी बुक टाइप ही लगा लो, इतने पेज जो हम भरते थे, जो ऑफलाइन का जो जमाना, इतनी मोटी जो बुक मिलती थी हमको कि पेज पे साइन करे जाओ, डेट डालो, साइन करो। अभी वो हेडेक एटलीस्ट नहीं थी, वो 2 दिन साइन कराए थे, 2-3 ही पेज ही थे उनपे, तो दैट्स डन ऑल। ठीक है, तो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको कुछ काम आया होगा। कुछ भी जानना है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ लेना। आपके कोई रिव्यूज कंपनी के बारे में, प्रोसेस के बारे में, तो आप मुझे बता देना, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कुछ बेटर जॉब की ऑफरिंग आपके पास, आपको लगता है इस कंपनी में जाके इंटरव्यू दे के आओ, तो आई विल डू ट्राई। ठीक है, तो बताना अगर पॉसिबल हो तो कुछ भी, बट मैं कंटिन्यू कर लूंगी अगर मेरे को चीजें ठीक लगी तो इस कंपनी के साथ में। मीनवाइल मैं भी थोड़ा गो थ्रू हो जाऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है इस कंपनी का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम।